हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, वही आरपीएससी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसका भी सिलसिला है इसमें। ठीक है, तो पूरा वीडियो बताऊंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से समझाऊंगा सारी की सारी बातें। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई लोगों, 4 अप्रैल को पेपर होकर रहेगा। किसको? 4 अप्रैल को पेपर होकर रहेगा। मैं आपको यहाँ पर 2 या 3 नोटिस दिखाने वाला हूँ, इनको आप अच्छे से देखना। ठीक है, और पूरा पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। और यदि आपने अभी तक करंट अफेयर का प्लस मॉडल पेपर का प्लस 7,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो। चार्ज मात्र 300 रुपये। ठीक है, चार्ज कितना है? ओनली 300 रुपये। और ध्यान रखना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ही एग्जाम पास हो। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ही एग्जाम पास हो। ज़्यादा जरूरी है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ही एग्जाम पास हो। एग्जाम पास करने के लिए ज़्यादा जरूरी है कि आपका कंटेंट और आपका जो पढ़ने का ढंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 4 अप्रैल को पेपर होकर रहेगा, 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम ने मात्र इस तरीके का कंटेंट तैयार किया है कि यदि आप उसको पढ़ लोगे, सबसे पहले मैं बता दूं 500 के आसपास पेज हैं वो। ठीक है, और इनको आप पढ़ लोगे तो आराम से 70 से 75% के बीच में बिल्कुल हंसते खेलते हुए स्कोर कर जाओगे। कितने के बीच में? 70 से 75% के बीच में। ठीक है, और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे कांटेक्ट नंबर जो डिस्प्ले पर है। इसके अलावा आप यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, आपके मन में डर घुसा होगा कि सर इतना लंबा सिलेबस है और उसमें भी बहुत कम टाइम है, 20 यूनिट है, हम कैसे पढ़ें, क्या होगा? तो भाई टेंशन मत लो, इस स्थिति में भी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का भी कंटेंट बहुत शानदार तरीके का प्रोवाइड करवाऊंगा। बिल्कुल वही 1 महीने का टारगेट, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट है उसमें 20 की 20 यूनिट शामिल है। हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर यूनिट डेस्क्रिप्टिव तरीके से है। दोबारा से सुन लो, ज्योग्राफी की 20 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा, आपको उनकी पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो देखना चाहो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से मिलेंगे। जैसे कोई यूनिट है उसके तुरंत बाद में उसके 800 से 1000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और आप यदि उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी पढ़ लेते हो तो आप आराम से 75% प्लस का स्कोर कर जाओगे, बिल्कुल खेलते कूदते। ठीक है, इसके अलावा 16 तारीख को मैं वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इसमें भी, जीएस में भी और ज्योग्राफी में भी। भाई उनको तो पढ़ लो और उनकी भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो चार्ज है ओनली 600 रुपये। 600 रुपये में 20 की 20 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, खींच के लग जाओ तैयारी के, यदि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन होने का बिल्कुल नाम मात्र चांस है। जो ये लोग रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप में इनमें देखते होंगे, रेगुलर कभी किसके पास जा रहे हैं मिलने के लिए, कभी किसके बारे में पास जा रहे हैं, भाई साहब कोई मतलब नहीं है, सीरियस होकर तैयारी करो। ठीक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक भी पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, दैनिक भास्कर अखबार है और अजमेर जयपुर सभी में आया था ये, लेकिन ये अजमेर का है। अब पता नहीं अलवर वाले में आया था या नहीं आया था, इसके अलावा और किस स्टेट के में आया था या नहीं आया था ये पता नहीं, लेकिन ये अजमेर के न्यूज़पेपर में जरूर आई थी ये बात। आरपीएससी ने पहली बार आरपीएससी ने पहली बार 16 भर्तियों के 3574 पदों को लेकर हाई कोर्ट में केवियट दाखिल की। ध्यान से सुन लो दोबारा, आरपीएससी ने पहली बार 1600 भर्तियों के 3574 पदों को लेकर हाई कोर्ट में कैवियट दाखिल की। अब भाई साहब मैं कैवियट के बारे में समझ लेना, एक बार मैं आपको इसको पढ़ा देता हूं, उसमें आप कैवियट का मतलब भी समझ जाओगे और इसके बारे में और जो कुछ बातें हैं वो भी समझ जाओगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इतिहास में संभवतः पहली बार एक साथ 16 भर्तियों के 3574 पदों के लिए हाई कोर्ट ने कैवियट दाखिल किया। इसमें एसआई भर्ती 2021 सहित वे भर्तियां भी शामिल हैं जिनके लिए आवेदन पत्र की प्रक्रिया जारी है।
माना जा रहा है कि केविएट लगाने के पीछे मंशा यही है कि नई भर्तियों और प्रक्रियाधीन भर्तियों के कोर्ट केसेज में आरपीएससी का पक्ष भी सुना जाए। ध्यान से सुनना ये वाली बात को, सबसे मेन बात यही है यहाँ पर। केविएट का मेन कारण है, केविएट क्यों लगा रही है आरपीएससी? केविएट कह रही है कि भाई साहब जो भी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो लोग कोर्ट में बात रखे वहां पर हमारी भी बात को सुनो। आरपीएससी कह रही है कि तुम स्टूडेंट की सुन रहे हो, हमारी भी बात सुनो, ठीक है। आरपीएससी पूर्व में आरएएस आदि भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा विशेष के लिए केविएट दाखिल करती रही है, लेकिन एक साथ इतनी परीक्षाओं के लिए केविएट लगना यह पहला ही अवसर माना जा रहा है, ठीक है। अब देखो, परीक्षा के से पहले ही 1854 पदों के लिए केविएट, जिन 16 भर्तियों को लेकर केविएट दाखिल की गई है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चर, वो भी कौन सी 918 पदों वाली, ठीक है, सहित कुल 5 भर्तियां शामिल है जिनमें सभी परीक्षा होने बाकी हैं। इन 5 भर्तियों में कुल पदों की संख्या 1854 है। देखो, सब इंस्पेक्टर 2021 वाली भर्ती, योग प्राकृतिक शिक्षा अधिकारी, ये है, इनको हटाओ, हम केवल कॉलेज लेक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये था भाई साहब पूरा सिस्टम। अब देखो बाकी, देखो बाकी सारा सिस्टम डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने पढ़ा हो, 1-2 दिन पहले ये नोटिस और जारी हुआ है, आपको यदि पता हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 918 पदों पर तो वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई है, टेक्निकल की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई हैं। आपको पता हो तो अपना जो फॉर्म भरा गया था उसी के आसपास इनके फॉर्म भरे गए थे। जो 918 पदों के लिए फॉर्म भरे गए थे उन्हीं के आसपास इनके भी फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। और उनका एग्जाम कब का है? 12 मार्च से 13 मार्च, 15 मार्च और 19 मार्च, ठीक है। उनकी एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो होने वाला है 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च और 19 मार्च, वो आरपीएससी करवा रहा है, ठीक है। एवं सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 4/4/2021 से 11/4/2021 व 28/4/2021 से 2/5/2021 तक किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासंभव जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये है संयुक्त सचिव नीतू यादव, ठीक है। तो ये था भाई साहब। तो जब जो आरपीएससी जब टेक्निकल वालों की जो एग्जाम है वो करवा रहा है 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च और 19 मार्च को, तो ठीक है भाई साहब। जो टेक्निकल के स्टूडेंट है वो भी ध्यान से सुन लो ये बात कि भाई लोगों सभी के सभी, आप भी यदि लेना चाहते हो जीएस में 75% प्लस का स्कोर, यदि आपका अब तक स्कोर हो रहा है कि मात्र चलो हमारा 50%, 60% का स्कोर हो रहा है और उसको आप डायरेक्ट 75% तक पहुंचाना चाहते हो, तो प्लीज़ ज़रूर बैच ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करंट प्रोवाइड करवाऊंगा 2019 का, 2020 का, 2021 का। 7500 के आसपास अति महत्वपूर्ण बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जिसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं रहेगी। वो क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनमें पटवार, 3rd ग्रेड, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन शामिल नहीं है। वहां पर शामिल है आरएएस, एसआई, इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं एक लेवल के एग्जाम, उस टाइप के क्वेश्चन शामिल है। आपको पता है हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है और उस लेवल को ध्यान में रखते ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो मैं इसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने और मेरी टीम ने पूरी ने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत सारी अलग अलग बुकों से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, मात्र 300 रुपये चार्ज है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर चल रहे हैं, ठीक है। ये था आप सिस्टम। अब आप सोचोगे कि सर ये केवीएट है तो इसमें होने क्या वाला है। देखो यहाँ पर आरपीएससी बात रखेगी, मेरी अभी 2-3 प्रोफेसरों से बात हुई थी, कॉलेज लेक्चरर से, ठीक है, और 1-2 में प्रोफेसर भी हैं, बाकी मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। और आपको पता हो तो जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, जब आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो उससे 2 दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आरपीएससी वैकेंसी आने वाली है, समथिंग इतनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आरपीएससी में मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ जानकार है, ठीक है, बहुत अच्छा, एक तरीके से मैं भाई बराबर समझ सकता हूँ उसको, भाई बराबर है मेरा, तो वो भी बता रहे थे यही बात। देखो मैं पूरा सिस्टम बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जनवरी के आसपास
जब फॉर्म कंप्लीट हुए थे तुरंत उसके बाद में क्या एक नोटिफिकेशन घूम रहा था, क्या एक नोटिफिकेशन घूम रहा था कि भाई पेपर फरवरी में होगा। आपने भी पढ़ा होगा, एक आरपीएससी का नोटिफिकेशन घूम रहा था कि पेपर फरवरी में होगा। ठीक है। दूसरी बात, आरपीएससी ने एक बार फॉर्म भरवाया, तुरंत 5-7 दिन बाद में उसने दोबारा से फॉर्म भरवा दिया। ठीक है। तो जो लोग पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे उनसे भी उन्होंने तुरंत ही फॉर्म भरवा लिया। उसके बाद वो नोटिस घूम रहा था कि भाई पेपर फरवरी में होगा, फरवरी में होगा। ठीक है। बिल्कुल सही नोटिस था वो नोटिस बिल्कुल सही था। उसमें कही गई थी कि वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ, फरवरी में कंप्लीट करवा दो। लेकिन वो वैकेंसी फरवरी में कंप्लीट नहीं हुई। अब वो वैकेंसी अप्रैल में कंप्लीट होगी। ठीक है। देखो मेरे को जानकारी मिली है, मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे जानकार हैं, लेक्चरर से बात हुई थी मेरी। ठीक है। एक कल ही बात हुई थी, झुंझुनू के प्रोफेसर है वो, उनसे बात हुई थी। ठीक है। तो वो लोग मेरे को बता रहे थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी बात हुई थी। ठीक है। तो ये लोग बता रहे थे कि सर कि जो वैकेंसी है ये अप्रैल में होगा। अब उसका उन्होंने कारण बताया था कि अप्रैल में, कब, अप्रैल में बहुत सारे लेक्चरर, बहुत सारे प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं। लेक्चर अप्रैल का जो मंथ आने वाला है उसमें बहुत सारे प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। तो राजस्थान में पहले लेक्चरर की कमी है, पहले प्रोफेसरों की कमी है। ठीक है। ऊपर से कुछ नए कॉलेज खुल गए। ठीक है। फिर ऊपर से रिटायर हो रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, बहुत अधिक संख्या में कॉलेजों में लेक्चरों की कमी हो जाएगी। दोबारा से सुन लो, पहले से ऑलरेडी कमी है ही। दूसरा, कुछ नए कॉलेज वगैरह खुल गए तो फिर उससे कमी और ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा, अप्रैल मंथ में बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। तो इससे जो कमी थी वो क्या बढ़ गई, और भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। अब लोग बात रख रहे हैं कि सर लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सेट के आधार पर कर रहे हैं कि चलो आपने सेट नहीं करवाया, तो ये वाली सिचुएशन कि 2013 से सेट नहीं करवा रहे, तो उसकी वजह से देखो, यदि सेट का एग्जाम करवाता है आरपीएससी, यदि सेट का एग्जाम करवाता है तो वो इस वैकेंसी को किसी भी हाल में 2021 में नहीं करवा सकता। यदि सेट का एग्जाम होता है तो ये वैकेंसी 2021 में किसी भी हाल में नहीं होगी। उसका मैं कारण बताता हूँ। देखो मार्च का महीना चल रहा है, यदि मार्च में सेट का नोटिफिकेशन निकालते हैं, 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल का महीना आ गया, फिर 60 दिन, कम से कम 60 दिन तैयारी के लिए देंगे, जून आ गया, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, जुलाई आ गया। ठीक है। फिर से वापस आरपीएससी अपना फॉर्म रीओपन करेगी, क्योंकि फिर वो लोग बोलेंगे कि सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा। फिर 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर वो कम से कम 60 दिन का तैयारी का टाइम देंगे। जब 60 दिन का टाइम देंगे तो जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में फॉर्म भरा है, फिर वो धरना देके बैठेंगे कि सर हमें तो तैयारी के लिए बहुत कम टाइम दिया है आपने, हमें तो मात्र 60 दिन में का टाइम दिया है, इतना बड़ा सिलेबस हम 60 दिन में कैसे पढ़ेंगे। जब अब 88 दिन का टाइम दिया है हमें पढ़ने के लिए, तब हम विरोध कर रहे हैं, तो उनको 60 दिन में वो कैसे मानेंगे, फिर वो विरोध करेंगे। तो सपोज डेट मान लिया अगस्त में फॉर्म कंप्लीट होते हैं, अगस्त सितंबर में, और फिर वो 90 दिन का टाइम देते हैं, मतलब 3 महीने का टाइम देते हैं, तो निकल गई 2021। फिर उसके बाद 2022 रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में फिर उसके बाद में इंटरव्यू कॉल होगा। तो मतलब ये जो वाला सेशन है ये तो वैसे निकल जाएगा। ठीक है। तो आरपीएससी जल्दी से जल्दी, जो अब सेशन स्टार्ट होने वाला है जून से, इसमें ही क्या करेगी, जो ये प्रोफेसर बने, अब जो लेक्चरर बनेंगे उनको क्या करेगी, ज्वाइनिंग देगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, ज्वाइनिंग भी इनको धड़ाधड़ मिल जाएगी, सारा काम बिल्कुल प्रोसेस से होगा। ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, रियली सीरियस होकर तैयारी करो यदि सिलेक्शन लेना है, बाकी चक्कर काटते रहो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है। इसके अलावा मेरे को जहां तक जानकारी मिली है, जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तुरंत बाद में 450 पदों के लिए, 450 पदों के लिए फिर से कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ रही है। कितने पदों के लिए, 450 पदों के लिए। ठीक है। अब वो कब निकालें इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि 450 पदों के लिए ये वैकेंसी जैसे ही होगी तुरंत बाद में आएगा। तो समझ गए होंगे कि आरपीएससी ने केवीएट क्यों मांगा है। आरपीएससी कोर्ट के सामने अपनी ये बात रखना चाहती है। दूसरा, जो लोग सेट के आधार पर अपना विरोध कर रहे हैं कि सर आपने सेट नहीं करवाया, अरे भाई लोगों, साल में 2 बार नेट हो रहा है, आप नेट निकाल लो। साल में 2 बार नेट हो रहा है, आप नेट निकाल लो। तो
तो इस तरीके से आरपीएससी अपनी ये बात रखने वाली है कोर्ट के सामने, और बिल्कुल श्योर है पेपर 4 अप्रैल को होगा, तुम देख लेना, ठीक है। तो इसलिए सीरियस होकर तैयारी करो। बाकी देख लो, अपने साथ ही फॉर्म भरे गए थे टेक्निकल वालों के भी, आपको पता हो तो अपने साथ ही फॉर्म भरे गए थे, और उनका एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च और 19 मार्च, ठीक है। तो अब यदि बचा हुआ जो भी टाइम है इसमें बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो वही दोबारा से लाइन बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से एग्जाम पास हो, जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से एग्जाम पास हो। एग्जाम पास करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आपका कंटेंट और आपका पढ़ने का तरीका बड़ा शानदार हो, बड़ा गजब हो, बहुत गजब हो, ठीक है। तो ये था, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 300 रुपए में मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं आपको। 2019-20-21 का करंट कंप्लीट 7000 के आसपास अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके अलावा क्या 15 मॉडल पेपर, ठीक है। और आप यदि वीडियो भी देखना चाहो तो आप वीडियो भी देख सकते हो इसी फीस के अंदर। आप यदि अलग अलग सब्जेक्ट की यूनिट लेना चाहो, पीडीएफ लेना चाहो कि सर राजस्थान हिस्ट्री की दो, राजस्थान पॉलिटिकल की दो, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वे में शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। और हाँ, जो स्टूडेंट ज्योग्राफी से हैं वो भी ध्यान रख लो, 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और यदि आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो अब मत अपना टाइम वेस्ट करो, और अब मत ज़्यादा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट ओनली 600 रुपये चार्ज है, ओनली 600 रुपये चार्ज है, 20 की 20 यूनिट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। यदि आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे रट जाते हो तो आपका 75% प्लस का स्कोर, 75% तो आराम से लेके आओगे, खेलते कूदते लेके आओगे आप, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत शानदार बैच है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 20 की 20 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा, कंप्लीट करंट करवाऊंगा, और वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। तो बाय।